इंटीरियर डिजाइनिंग आजकल आपने बहुत सुना होगा लोगों को कि इंटीरियर डिजाइनर है या इंटीरियर डिजाइनिंग के फील्ड में काम कर रहे हैं। क्या है ये इंटीरियर डिजाइनिंग और इसके आगे क्या जॉब पर्सपेक्टिव्स हैं, क्या स्कोप है इसका आगे और इसको किस तरीके से किया जा सकता है, उसी के बारे में आज थोड़ी सी बात करते हैं। इंटीरियर डिजाइनिंग का मतलब है किसी भी कमरे को या किसी भी घर को उसमें रहने वालों के अकॉर्डिंग या उनके इस्तेमाल के हिसाब से अंदर से सजाना या संवारना। इसमें लोग अलग अलग कलर्स का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग तरीके से अपने घर को सजाते हैं, जिसमें उनका फर्नीचर आ जाता है, फर्श के डिज़ाइन आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपको अंदर की डिटेलिंग बताती है वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग है। अब इसको किस तरीके से किया जा सकता है, इसकी एलिजिबिलिटी जो है वो मिनिमम आपको 10th होना चाहिए, 10वीं पास आपको होना चाहिए। अगर आपने 10th क्लियर किया है तो आप इसके डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल के डिप्लोमा कोर्सेज अवेलेबल होते हैं और उससे ज़्यादा करना चाहें तो ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन भी इसमें अवेलेबल है। और इसको आप कभी भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई एज बार नहीं है। आप इसको मास्टर्स करने के बाद भी या जो अपने प्रोफेशन में है या जिसको इंटरेस्ट है किसी भी टाइम पर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद आपको कई लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि हमें इसमें मैथ्स आना चाहिए कि नहीं, अगर हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है या हमारी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है तो हम इसको कर सकते हैं कि नहीं। मैथ्स आपको जमा घटा आना चाहिए, मल्टीप्लाई करना आना चाहिए, उतना काफ़ी है। आपको बहुत सारे मैथ्स के फॉर्मूला याद करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, आप बहुत क्विक मल्टीप्लिकेशंस कर सकते हैं, तो वो आपको इसमें बेनिफिट देता है, क्योंकि आपको रेट देने पड़ते हैं क्लाइंट को, आपको हिसाब देना पड़ता है कि कितना काम हुआ, उसका क्या रेट है, वो सारी चीज़ें। अदरवाइज आप अपने मोबाइल के कैलकुलेटर से उसको परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरा है इंग्लिश के लिए, कि अगर हमारी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है तो क्या हम इस कोर्स को कर सकते हैं। इंग्लिश आपको आना उतना ज़रूरी नहीं है स्पीकिंग, बट हाँ कुछ चीज़ें हैं जो आपको बेसिक इंग्लिश आना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आपको कम से कम 10वीं होना चाहिए। तो इंग्लिश आपको लिखनी पढ़नी ज़रूर आनी चाहिए इसके लिए, लेकिन बोलना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जब आप साइट पर काम कराते हैं तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज में ही बात करनी पड़ती है। वहाँ पे लेबर से, कॉन्ट्रैक्टर से आप लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं। लेकिन जब आपको क्लाइंट डीलिंग करना पड़ता है तो आपको इंग्लिश अगर आएगी तो आपका इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा, आप मार्केट में थोड़ा बेटर सर्वाइव कर पाएंगे। तो ये डिपेंड करेगा कि आप किस तरीके के जॉब में जाते हैं, आप मार्केटिंग फील्ड में जाते हैं कि आप डिज़ाइनिंग फील्ड में जाते हैं, उस पर निर्भर करेगा। थर्ड है स्केचिंग। अगर हमारी फ्री हैंड ड्राइंग अच्छी नहीं है तो क्या हम इंटीरियर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं या नहीं। फ्री हैंड स्केचिंग अगर आती है तो आपको एड ऑन बेनिफिट है। अदरवाइज सारा काम आज की डेट में कंप्यूटर्स पर किया जाता है, ऑटो कैड है, फोटोशॉप है, गूगल स्केचअप है, 3ds मैक्स है। तो सारा काम आजकल कंप्यूटर बेस्ड हो गया है। तो अगर आपको फ्री हैंड ड्राइंग आपकी अच्छी नहीं भी है तब भी आप इसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको सिखाया जाता है कि किस तरीके से आपको डिज़ाइनिंग स्टार्ट करनी है, किस तरीके से आपको कलर्स को चूज करना है, चाहे वो वास्तु के हिसाब से हो, चाहे वो एज ग्रुप के हिसाब से हो। अलग अलग लोगों के लिए आप अलग अलग तरीके का इंटीरियर डिज़ाइन करते हैं। अब ये देखते हैं कि इसमें जॉब कहाँ कहाँ आप कर सकते हैं। इंटीरियर डिज़ाइनिंग कोर्स के साथ आपको क्या ऑप्शंस मिलते हैं जॉब के। आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग करके किसी एक बहुत अच्छे फर्म में काम कर सकते हैं, चाहे आर्किटेक्चर रिलेटेड हो, चाहे इंटीरियर रिलेटेड हो, आप उस फर्म में काम कर सकते हैं। आप आजकल जो बड़े बड़े कंपनीज़ हैं, हेटिक है, गोदरेज है, बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स को हायर करते हैं, अपने क्रिएटिव टीम में भी और अपने मार्केटिंग टीम में भी वो हायर करते हैं। या आप अपना फ्रीलांसिंग काम कर सकते हैं, आप अपने डिज़ाइंस आप आगे क्लाइंट के साथ आप काम कर सकते हैं, उनको दे सकते हैं अपने डिज़ाइंस। उसके अलावा इससे जो रिलेटेड फील्ड हैं वो आपका इवेंट मैनेजमेंट है, सेट डिज़ाइनिंग है, फर्नीचर डिज़ाइनिंग है, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग है। तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग आज की डेट में एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको और 10 फील्ड के लिए दरवाजे खोल देता है, आप उनमें काम कर सकते हैं। अगले 10 सालों में ये फील्ड और ज़्यादा बूम करने वाला है। आपको इसमें स्टार्टिंग सैलरीज
₹20,000 से लेके ₹30,000 तक हो सकती हैं और इसमें आपको अगले 5 साल में बहुत अच्छी ग्रोथ मिल सकती है। तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग आज की डेट में एक बहुत अच्छा जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, जिसको आप मिनिमम 1 साल के कोर्स के साथ स्टार्ट कर सकते हैं।